Hello, dear comrades. Welcome or welcome back to my channel, Life of Lost Girl. Thank you so much for playing this video. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button and be a part of my journey and my family also. आज की इस वीडियो में बहुत सारे काम मैं सदियों बाद करने वाला हूँ. नॉट बहुत सारे बट हाँ, जैसे मेरी डेली उठने की आदत हो गई थी मॉर्निंग में अर्ली, और आज मैं उठा था करीब 2-3 बजे दोपहर के. यस, ये था सदियों के बाद वाला काम. ऐसे ही काम बहुत सारे आगे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ. उसके लिए आप अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को. आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने में मज़ा आएगा और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ. सबसे पहले मैंने अपने हेयर्स टाई कर लिया. और यार, मुझे हेयर फॉल हद से ज़्यादा हो रहा है. हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और मेरा भला हो जाएगा, मैं आपको दुआएं दूंगा. धरती पे पैर रखने से पहले मैं एक बारी फीट टच कर लेता हूँ. और अच्छी बात है, जैसे मैंने पढ़ा था या सुना भी था कहीं पे. एंड सुबह सुबह वैसे तो मैं गर्म पानी पीने की सोच रहा था, बट पास में ही जग रखा था तो मैंने उसी में से पानी पी लिया. और ये भी मुझे आदत न्यू न्यू ही लगी है कि सुबह उठने के बाद काफ़ी सारा और अच्छा सा पानी पी लेना चाहिए. एंड आजकल मेरी स्किन काफ़ी ग्लो करती है, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा वाला स्किन केयर शेयर किया है, वीडियो पर है, चैनल पर है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो. अभी मैं यहाँ पे प्लानर अपना पढ़ने वाला हूँ कि डेली डेली मुझे आज क्या क्या करना है. वैसे आज कुछ खास काम था भी नहीं. एक तो ऑलरेडी मैं इतना लेट उठाऊँ, तो वैसे ही मेरे स्केड्यूल की बैंड बज गई है. बट फिर भी मैं अपना बेड ठीक कर लेता हूँ. ये मेरा फेवरेट पार्ट है, अपना बेड बनाना. एंड दिस इज़ माय फेवरेट बेड. अगर मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं तो उन लोगों को भी ये बेड इतना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हमें अच्छा लगता है. ज़मीन पर पड़े हुए गद्दे और बढ़िया से सेट है सारा चीज़, तो इसीलिए मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है. वैसे अभी मेरे पास 2 ही बेडशीट है. मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ अच्छी सी बेडशीट लाने की. अगर आप लोगों को कुछ आइडिया तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना कि अभी मैं किस कलर का और या किस तरीके का बेडशीट लेकर आऊँ जो लाइट कंज्यूम ना करे और प्लेन हो और थोड़ा सा क्लासी भी लुक दे. मेरे पास जो बेडशीट है, मैं अभी उन उन दोनों से बोर हो चुका हूँ. एंड दिस इज़ माय न्यू टॉय. इसको मैं कभी कभार ही निकालता हूँ तो रख देता हूँ वापस से, और वापस से मैंने इसको झाड़ा है. एंड दिस इज़ माय ब्लैंकेट जिनको मैं ओढ़ कर सोता हूँ. वैसे मेरे पास कंफर्टर नहीं है और एसी लगवा तो लिया है मैंने, बट मेरा ये 2 ब्लैंकेट ओढ़ कर सोने में काम चल जाता है. और मैं चीज़ें इसलिए नहीं इकट्ठी करता हूँ अपने घर पे क्योंकि मैं बैचलर हूँ. सेकंड, मेरा घर रेंट का है और ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो अगर मुझे शिफ्ट करना पड़ता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होने वाली है चीज़ों को इधर उधर ले जाने में. तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता. या फिर मेरी स्टार्टिंग से ही सोच यही है कि किराए के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए. अपना घर था, स्टार्टिंग से मैंने अपना ही घर देखा है, तो इसलिए आदत नहीं है. यहाँ पर मैं किचन में आ गया था और साइड में मेरे शॉर्ट्स पे गंदगी लगी हुई थी. मैंने ध्यान ही नहीं दिया है यहाँ पे. बाद में मैंने देखा कि हाँ, कुछ तो ये डस्ट सा लगा हुआ है. मैंने इसको बाद में क्लीन कर लिया था. तो यहाँ पे मैं चाय बना रहा था. आजकल देख लो, एक और सदियों के बाद वाला काम, आफ्टर एजेस, कि मैं यहाँ पे टी पी रहा हूँ. वैसे मैं टी नहीं पीता हूँ, अकेला होता हूँ तो मैं कभी भी टी नहीं बनाता हूँ अपने लिए, बट पता नहीं क्यों अब ब्रेकफास्ट में कुछ बनाऊँगा नहीं तो एटलीस्ट टी तो बनाकर पी ही सकता हूँ. टी है. और खाली टी कभी नहीं पीता हूँ मैं. उसके साथ बिस्किट ले लेता हूँ या फिर ब्रेड वगैरह. वैसे ब्रेड अपने घर पे कभी नहीं खाता था क्योंकि अलाउ भी नहीं था. अभी ब्रेड में जो है मैदा होती है और घर वाले तो नहीं खाने देते थे, बट अब बैचलर है एक इंसान तो फिर अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो सीधा सा उसको ऑप्शन मिलता है, ब्रेड लो, टोस्ट करो और उसको खा लो. हाँ, इट्स नॉट अ गुड हैबिट ब्रेड डेली डेली खाना, बट क्या करें, बैचलर है ना. अभी यहाँ पे मैंने ये तवा उसको धोया था क्योंकि कल मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था ना, तो उसको उसको मैंने पलट के गरम किया था तो उस पर चीज़ वगैरह चिपकी हुई थी, तो उसी को मैंने अच्छे से वॉश किया. एंड चाय पक चुकी थी. मैंने तवे को गरम किया और ये न्यू पैकेट है ब्रेड का, इसको मैं कल लेकर आया था. तो अभी मैं इस पर बटर लगा के इसको टोस्ट करने वाला हूँ. एंड इसको मैं पैक करके वापस अपने रूम में रख दूँगा. वैसे मैंने अपने रूम को एज अ फ्रिज भी यूज़ करता हूँ क्योंकि रूम में एसी लग गया है ना, तो एसी लगने के बाद जो है ना, तो रूम अच्छा खासा ठंडा रहता है. मतलब फ्रिज जैसा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर नहीं देगा, बट हाँ ठीक है. और चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं. वो साइड में जो हाफ़ ब्रेड का पैकेट रखा है ये ख़राब हो गया क्योंकि इसको दिन काफ़ी हो गया. अभी कुछ दिन पहले ना मैंने ब्रेकफास्ट किया ढंग से, ना मैंने कुछ खाया पिया. मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेंटली भी थोड़ा सा
चीज़ें ऐसी चल रही थी, इसलिए ना मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। जब भी मतलब मेरा दिल दुखी होता है या खुश होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। ये मेरी आदत है। अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया था अपने टेबल पे, और चाय के साथ मैं लेकर आया था न्यूटेला। ये भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही है, मैं इसको खाना छोड़ दूँगा क्योंकि अब शायद मैं ग्रोसरी भी नहीं लाऊंगा। पता नहीं अभी फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी या क्या नहीं होंगी, क्योंकि कुछ डिसीजंस मैं ले रहा हूँ इस तरीके के कि शायद मैं ग्रोसरी भी ना जा पाऊँ। सो अभी फ़िलहाल जितना है मैं उसी को खा लूँगा। मैंने 2 बिस्किट भी निकाले थे जो कि ये कोकोनट वाले थे, एंड कोकोनट वाले बिस्कुट इज़ माय फेवरेट। वैसे ये सारी चीज़ें मतलब यार, पैक्ड फूड मैंने अब बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। अपने घर पे था तो हमेशा हेल्दी चीज़ें ही खाई है मैंने। अगर कभी अनहेल्दी खाया तो शाम को इवनिंग में कभी चाउमीन, वो भी थोड़ी बहुत, कोई पेट भर के नहीं, बहुत थोड़ा टेस्ट के लिए खा लिया, थोड़ा सा मोमोज टेस्ट के लिए खा लिया, बस इतना। पैक्ड फूड भी इतना नहीं खाता था मैं। बट अब यहाँ पर आदत हो गई है और खाना ही पड़ता, मजबूरी होती है अकेले इंसान की। खाना बनाने का मन नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान आलसी है, नहीं, वो बोर हो जाता है यार। कभी कभी चीज़ें सोचते कि छोड़ो यार, क्या बनाना है अकेले इंसान के लिए खाना। अब जैसे ये खाना था, मैंने रात में डिनर मंगाया था बाहर से, और मैं उसको आधा ही खाया, मतलब थोड़ा सा खाया। बाकी की वो सब्ज़ी ख़राब हो गई तो मुझे उसे फेंकना पड़ा। और जो रोटी वगैरह थी, एंड ये जो ब्रेड था जो ख़राब हो गया था काफ़ी दिनों से रखा हुआ, और रोटी तो रात की ही थी फ्रेश, जो मैंने बाहर से ऑर्डर से मंगाया था खाना। तो मैं इन दोनों को क्रश करके टेरेस पर रख दूँगा, जो वहाँ पर कबूतर वगैरह और बंदर वगैरह आते हैं तो वो खा लेंगे। तो ये चीज़ वेस्ट नहीं होगी, इसीलिए मैंने, चलो ये ठीक है, क्योंकि अभी मैं अपने घर से नीचे जाने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि आज मैं छुट्टी पर हूँ ऑफिस से भी। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है मेरे लिए कि मैं उसको टेरेस पर रख दूँ, जहाँ पे पक्षी वगैरह उसको आकर खा लें। तो यहाँ पर अब मैं किचन क्लीन कर रहा था, और ये गीले कपड़े से मैं ज़्यादातर क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि जब खाना बनाया ही नहीं तो चूल्हा गंदा नहीं होगा ना। इसलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ कपड़े से, वरना मैं उसको अच्छे से साबुन वगैरह से स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करता हूँ, चमक जाता है। अब यहाँ पे थोड़े बहुत से ही बर्तन थे, कुछ रात के बर्तन थे, कुछ अभी सुबह की चाय के बर्तन थे, तो उन्हें वॉश कर दिया। बर्तन धोने के बाद यार मैं इतना परेशान हुआ, झाड़ू पोछा किया मैंने और लाइट चली गई थी, तो मैं पूरा पसीने पसीने में हो गया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहा लेता हूँ, और फिर से बोर हो गया मैं। छुट्टी वाले दिन मेरे साथ बहुत बेकार बेकार चीज़ें होती रहती हैं कि पता नहीं ये सब क्या होगा और ये कब ख़त्म होगा, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या चलता रहता है कभी कभी। एक तो यार ये एनसीआर में लाइट जाने की इतनी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों है, और मौसम बिगड़ते ही चली जाती है। अब जैसे मैं यहाँ नहा कर आया तो घर में लाइट ही नहीं थी, और गर्मी इतनी लग रही थी कि मैं बाहर आकर बैठ गया। अभी भी मेरे फेस पे थोड़ा बहुत स्वेट था गर्मी की वजह से, और अब मैं टेरेस पे ही बैठकर मेकअप करने वाला हूँ। तो अब जब मैंने मॉइस्चराइज़र निकाला ना, तो मेरे घर के सामने स्कूल है, वहाँ पे काफ़ी सारे अभी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो सब लोग देखकर हंस रहे थे। सब लोग मुझे बहुत गौर गौर से देख भी रहे थे, और मैं टेरेस पे अपना मेकअप या फिर काइंड ऑफ स्किन केयर, ये स्किन केयर कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और एक ही हाथ से मुझे अप्लाई करना पड़ रहा था। एंड इतना स्ट्रगल था कि छत पर कीड़े भी उड़ रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो शाम के टाइम पे फिर वही हल्के हल्के इंसेक्ट्स उड़ने लगते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगाने की सोच रहा था, क्योंकि इससे जो है ना हल्का सा मैट इफेक्ट आ जाता है। तो ये डेली के लिए काफ़ी अच्छा है कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी है। अगर आप लोगों को मंगाना हो किसी को भी, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। सो ये तुरंत मैंने जो है कैप्चर किया, ये 3 पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे। सो अब मैं रूम में आ गया था अपने, लाइट आ गई थी, एंड मैंने लाइट्स ऑन कर दिए, इवनिंग का टाइम हो गया था। सो अब मैं आके थोड़ी बहुत देर के लिए एसी चला के बैठूँगा, और जो प्रोडक्ट्स है उनको अलमारी में रखने के बाद मेरे कान में ना यार पानी पानी सा फील हो रहा था, क्योंकि एक तो मैं तुरंत नहा कर आया था। तो अभी मैं ना उसको क्लीन कर रहा था अपनी इस टी शर्ट से। एंड यहाँ पे मैंने टीवी भी ऑन कर दिया था, शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा सा ना ऐसे शोर होता रहता है तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा लगता रहता है कि हाँ कोई है साथ में, और टीवी चलती रहती है तो शोर हो जाता है थोड़ा बहुत सा, बस इतना ही चाहिए होता है मुझे। फिर इसको मैंने इसको क्लीन किया, एंड वापस से इसको वैसे गंदा नहीं हुआ, मेरा कान गंदा नहीं था, मैंने मतलब वॉश किया था, नहाया ही था, तो गंदा तो होना नहीं था, बस हल्का सा पानी मुझे फ़ील हो रहा था, तो उसी को मैंने तय करके रख दिया। एंड यहाँ पे मैंने परफ्यूम लगा लिया इतना सारा। ये इतना सारा है नहीं, ये इतना सारा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस परफ्यूम की बोतल में सिर्फ और सिर्फ गैस है, और परफ्यूम इसमें है ही नहीं, और ये टिकता भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। सो यहाँ पे आया था मेरा पार्सल, और यार गर्मी इतनी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि एसी चल ही नहीं रहा है।
गर्मी ने सच में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। घर में रहने वाला इंसान तो पक जाएगा गर्मी में, बाहर भी पक जाएगा। मुझे लगता है घर में ज़्यादा पकेगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज़ फाइनली आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स। और मैं इसको बहुत टाइम से मंगाने की सोच रहा था, क्योंकि इसमें था टोनर और मेरा टोनर ख़त्म हो गया था। एंड मैंने बोला ना, मैं अभी बाहर जाने का कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। मेरा बाहर जाने का हो ही नहीं पा रहा है कि मैं बाहर से कुछ चीज़ें लेकर आ पाऊँ। तो इसीलिए मुझे और ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ रही है। और एक ये है ऑयल जिसकी हर जगह इंटरनेट पे हाइप बनी हुई है, वनीला बॉडी ऑयल गुड वाइब्स का। मुझे तो इतना कुछ खास लगा नहीं, मैंने अपने हाथ पर भी लगाया और मुझे कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आया कि कहीं पे भी इसने ब्राइट नहीं किया। अच्छा वो इसका मैंने बहुत छोटा सा शीशी मंगाई है, बट वो बहुत महंगी एक्सपेंसिव है, 150 रुपये का। इतने में तो 1 लीटर का थैली आ जाती है ऑयल की। हाँ भाई, अब मैं घर गृहस्थी वाला इंसान हो गया ना, तो मुझे अभी सारी चीज़ों की पता है। तो ये था टोनर। तो अभी मैं इसको कल से अप्लाई करूँगा। वैसे मुझे इसका शॉर्ट्स भी अपलोड करना है, तो मैं बाद में करूँगा। एंड यहाँ मैं आ गया था किचन में खाना बनाने के लिए। सो ये एक चीज़ और ऐड हो गई सदियों वाले बाद वाले काम में, कि आफ्टर एजिस मैं कुकिंग कर रहा था, थोड़ा सा कुकिंग आफ्टर सो लॉन्ग। सो अभी यहाँ पे मैं आलू बनाने की सोच रहा था। सोच क्या रहा था, मतलब बनाने प्रोसेस में था। यस, तो अभी मैं यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह को डाल दिया। एंड दिस इज़ माई सीक्रेट रेसिपी आलू बनाने की। बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से अगर बनाते हैं तो। वैसे कुछ लोग प्याज नहीं डालते, बस मैंने प्याज डाला अच्छा खासा, मतलब इतना भी अच्छा खासा नहीं डाल दिया। आलू डालने के बाद मैं इसको कुकर बंद करने के बाद मैंने सोचा चलो जब तक आलू होगा अपन आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा मैं गूँथ रहा था थोड़ा सा। ये तवा एक्चुअली ये पटा है, जो चकला बोलते हैं जिसको, तो चकला था। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख दिया था। मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद मैं वापस आया किचन में। तो मैंने सोचा कि अब चलो कुछ रोटी या पराठा कुछ बना ही लेते हैं। पराठा बनाने का सोचा था, बट आटा थोड़ा सा गीला हो गया था, उसकी कंसिस्टेंसी आटे की। तो फिर मैंने सोचा चलो रोटी बना देता हूँ, जल्दी बन जाएगी, पराठे में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटी बना दी है। एंड रोटी बनाने के बाद मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा पसीना सुखा लेता हूँ रूम में बैठकर। सो क्योंकि अब पूरा पसीना पसीना बह चुके थे, तो मैंने सोचा पानी पी लेता हूँ। प्यास लगने भी लगी थी। सोचा कि यार यहाँ पे मेरे फेस पर इतने पसीने 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 स्वेट हो गया था कि बस मैं पक गया था। अब जब इतना टाइम हो गया, लेट भी हो गया ना मुझे, तो मैंने सोचा चलो डिनर ही कर लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ले आया था अपने लिए डिनर में, क्योंकि मैंने बनाया था आलू, और आलू के साथ एक बनाया था मैंने पराठा। वैसे बाद में मैंने शायद पराठा बना लिया था। आटा जो गीला हो गया था ना, मैंने उसी को थोड़ा सा सूखे आटे में रगड़ के। और ये है मेरी लोनली लाइफ कि मैं अकेले डिनर कर लेता हूँ, लंच ब्रेकफास्ट, तो यही है जो भी है। एंड यहाँ पे मैं बैठ के टीवी देख रहा था, और मेरे फेस पे इतना ज़्यादा चिप चिप हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो फेस वॉश करके आते हैं। और फेस वॉश करने के बाद मैंने अच्छे से उसको वाइप ऑफ किया है। और अब मुझे किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन नहीं चाहिए सिवाय इस टोनर के, तो मैं टोनर ही लगाऊंगा। एंड मैंने देखा है टोनर लगाने के बाद ना सुबह को मेरी स्किन उतनी ज़्यादा ऑयली नहीं होती है, बट 50% ऑयल कम होता है, मैंने यही नोटिस किया है। और इसी कॉटन पैड से ना मैंने क्या किया, अपना ये चेस्ट एरिया या फिर नेक एरिया इसको स्क्रब किया। एंड इसको देख के मैं शॉक हो गया था कि यार ये इतना गंदा कैसे। फेस वॉश तो अभी मैं करके आया हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी वो न्यू टी शर्ट थी, जिसका रुआं रुआं उस पर लगा हुआ था मेरे बॉडी पे पसीने की वजह से, और चिपक गया था। एंड लिप्स पे लगा लिया था मैंने ये बहुत ही प्यारी सी लिप शेड, और ये सिर्फ मॉइस्चराइजर लिपस्टिक है और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे मेरा वही डेली रूटीन, डायरी राइटिंग और टू डू लिस्ट बनाना। सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड एक लाइक करके ज़रूर जाना। और आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ ये वीडियोस को, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जो हॉल्स वीडियोस हैं, लिविंग अलोन डायरीज़ है, तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी देर देखूँगा मूवी, तब तक आप भी कर लो अपना खाना पीना सेट करने के बाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मैं मूवी देख के सो जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय, ओवर एंड आउट।